हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट डेल स्क्वायर 5x प्लस के 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। इस क्वेश्चन को मैंने लिखा बेटा, मेरे पास जो नीचे वाला पोर्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसके टुकड़े किए। मेरे पास निकल कर के आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2x प्लस के 6। इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा x प्लस के 3। इन दोनों के अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा x प्लस के 3। सारे में से कॉमन ले लिया मैंने x प्लस के 3। मेरे पास जो बचा बेटा वो बचा x प्लस के 2। यानी मेरे पास 11th 12th के मेथड के हिसाब से इसके जो गुणनखंड निकल करके आए वो निकले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जो गुणनखंड है वो ये निकले x प्लस के 3 और x प्लस के 2। मैंने इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी। इसके मैंने फैक्टर किए, लीनियर फैक्टर किए। लीनियर फैक्टर करने के बाद मैंने ये वाली वैल्यू इसकी जगह डायरेक्टली पुट कर दी, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास जो है बेटा फंक्शन जो है मेरे पास, नाउ आई एम राइटिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना है बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 5x प्लस के 12 बटे x प्लस के 3 x प्लस के 2। ओके, मैं कह रहा हूँ चेंज इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में परिवर्तित कर रहा हूँ, सीधा लिख भी रहा हूँ चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में परिवर्तित करने पर कितना निकल करके आएगा बेटा है मेरे पास। अब इसको लिख रहा हूँ मैं, बाद में वैल्यू डाल दूंगा यहाँ। 5x प्लस के 2 बटे x प्लस के 3 x प्लस के 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस के 3 प्लस b अपॉन x प्लस के 2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, निकल करके आ ए एक्स प्लस के 2 प्लस के बी एक्स प्लस के 3 बटे एक्स प्लस के 3, और यहाँ मेरे पास कितना हुआ बेटा, एक्स प्लस 3 के साथ साथ एक्स प्लस के 2। इधर मेरे पास कितना हुआ बेटा, ये हुआ 5x प्लस के 2 डिवाइडेड बाई x प्लस के 3, और ये हुआ x प्लस के 2। नो प्रॉब्लम, 11 12 का मेथड है, इससे ये कैंसिल। कितना निकला मेरे पास, ये हुआ यहाँ पे 5x प्लस के 3 5x प्लस के 2 इज इक्वल टू हुआ मेरे पास बेटा a x प्लस के 2 प्लस के b x प्लस के 3। नो प्रॉब्लम। अब जाहिर सी बात है 11th क्लास वाला मेथड लगाऊंगा और इसको उसी तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना बेटा, ये मेरे पास आंशिक भिन्न है, a और b की वैल्यू निकालनी है। मैं पहले पुट करूंगा x प्लस के 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस के 2। x इज इक्वल टू माइनस के 2 यहाँ पुट किया मैंने। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन ए। मेरे पास निकला बेटा, ये निकल गया माइनस के 2 10 प्लस के 2 इज इक्वल टू ए गुणा एक्स इज इक्वल टू 2 डाल दी 0 प्लस के बी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 डाल दी माइनस के 2 प्लस के 3। कितना निकला बेटा मेरे पास, ये मेरे पास सीधा सीधा निकल गया माइनस के 8 इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 नहीं है बेटा 12 है, ये गलती से गलत लिख रहा हूँ मैं, 12 है ये, देखो 12 है, 12 सॉरी 12 पकड़ी गई गलती, वरना बहुत बड़ी गलती हो रही थी। 12 क्लियर है ना, और ये 12 है। कितना निकल करके आया बेटा मेरे पास, माइनस के 10 प्लस के 12, ये मेरे पास निकला 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो 0 हो चुकी, प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली, b इंटू 1, यानी b इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास 2। नो प्रॉब्लम, देखो आपके सामने है रिजल्ट, b इज इक्वल टू कितना निकल गया 2। आगे चलता हूँ, एक तो ये इक्वेशन है मेरे पास और b इज इक्वल टू 2 है। दोनों रिजल्ट उठाता हूँ और देखता हूँ क्या आ रहा है।
मेरे पास है 5x प्लस के 12 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस के 2 प्लस बी एक्स प्लस के 3, ए एक्स प्लस के 2 प्लस के बी एक्स प्लस के 3, और बी की वैल्यू कितनी निकल करके आई है बेटा, बी इज इक्वल टू निकल चुका 2, बी इज इक्वल टू 2। आगे चलते हैं भाई, ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ से मेरे पास जो है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, नाउ पुटिंग x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू माइनस के 3। ओके, अगेन आई एम पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन है, इन इक्वेशन है भाई x इज इक्वल टू माइनस के 3, वैल्यू पुट करो भाई आप, माइनस के 3 गुणा 5 प्लस के 12 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू माइनस के 3 प्लस के 2 प्लस बी की वैल्यू 0 इंटू बी, मेरे पास निकला माइनस के 15 प्लस के 12 इज इक्वल टू माइनस के कितना निकल गया भाई, ये वैल्यू मेरे पास निकल करके आई कितनी, माइनस के ए, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला बेटा, माइनस 12 प्लस के 3 माइनस के 3 यानी कि 3। ओके, नाउ मेरा जो क्वेश्चन बना बेटा वो क्या बना, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, यहाँ से देखो बेटा, ये था मेरे पास था 5x प्लस के 12, 5x प्लस के 12 बटे x प्लस के 3 और 2, x प्लस के 3 और दूसरे वाला कौन सा था बेटा, x प्लस के 2 इज इक्वल टू था हमारे पास a अपॉन x प्लस के 3 प्लस के b अपॉन x प्लस के 2। ध्यान से देखना क्वेश्चन को आप, x प्लस 3 x प्लस के 2। ओके, तो मेरे पास ये जो बना बेटा, कितना बना ये मेरे पास, a की वैल्यू डाली मैंने 3 बटे, इसकी वैल्यू कितनी निकली x प्लस के 3, b की वैल्यू डाली प्लस के 2 बटे x प्लस के 2, और ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 5x प्लस के 12 बटे x प्लस के 3, x प्लस के किसके 2 के। ओके, नाउ अब मेरा जो f(x) बना बेटा, मेरा जो फंक्शन था f(x) की वैल्यू कितनी निकल करके आई, ध्यान से देखना है अब आपको, ये मेरा फंक्शन था, इसको मैंने आंशिक भिन्न में रिड्यूस किया, आंशिक भिन्न में रिड्यूस करने के बाद रिजल्ट मेरा ये निकल गया, तो f(x) जो मेरे पास निकला बेटा वो निकला 2 बटे x प्लस के 2 प्लस 3 बटे x प्लस के 3। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आगे की तरफ चलता हूँ। तो नाउ निकालना क्या है भाई, मेरे को चाहिए था डेल स्क्वायर 5x प्लस के 12 बटे x प्लस के 3 और x प्लस के 2 चाहिए था, यही था ना। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर को डेल इंटू डेल, और इसकी वैल्यू आंशिक भिन्न में परिवर्तित करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला, वो ये निकला हुआ है 2 बटे x प्लस के 2 क्लियर प्लस 3 बटे x प्लस के 3। अब मैं एक कैलकुलेट करूँगा, इसमें से मैं कैलकुलेट करूँगा बेटा, पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डेल ऑफ 2 बटे x प्लस के 2 प्लस 3 बटे x प्लस के 3। ओके, डेल में अंदर लेकर के गया, डेल ऑफ 2 बटे x प्लस के 2 प्लस डेल ऑफ 3 बटे कितना निकल गया x प्लस के 3 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 2 तो बाहर आ चुका, 2 डेल ऑफ 1 अपॉन x प्लस के 2 प्लस 3 डेल ऑफ 1 अपॉन x प्लस के 3। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए,
ये मेरा मानना है। आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो मेरे पास अब जो निकल करके आ बेटा वो ये निकला, ध्यान से देखना आप, 2 तो बाहर है ही, डेल ऑफ 1/x प्लस के 2 प्लस 3 डेल ऑफ 1/x प्लस के 3। अब यहाँ से देखना बेटा, पहले वाला कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद दूसरा कैलकुलेट करूँगा। हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा, डेल एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ ऑफ एक्स होता है ना, यही होता है ना फार्मूला। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस के 2 है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की अगर मैं बात करूँगा कितना होगा, 1/x प्लस के 2 प्लस के एच। आपको पता है एच की वैल्यू ज़्यादातर 1 लेकर के चलते हैं। कितना निकल गया बेटा, 1/x प्लस के 2 प्लस के 1, कितना हुआ 1/x प्लस के 3। यानी मेरे पास निकला एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/x प्लस के 3। एफ एक्स प्लस एच तो आ चुका, ये क्लियर है ना, फार्मूला लगाया मैंने, ये तो हुआ मेरे पास 2 एफ एक्स प्लस एच। इसके ऊपर जब डेल की डेफिनेशन लगाऊंगा मैं तो ये निकल करके आएगा बेटा, कितना होगा ये, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू में कैलकुलेट कर चुका, फार्मूला आपके पास है, ठीक है ना। ये हुआ 1/x प्लस के 3 माइनस 1/x प्लस के कितना 2, नो प्रॉब्लम, प्लस 3 डेल ऑफ 1/x प्लस के 3। अब इसको कैलकुलेट करता हूँ, एफ एक्स कितना दे रखा है मेरे को, 1/x प्लस के 3। डेल एफ एक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ ऑफ एक्स। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना निकलेगा बेटा, निकाल करके देखो, 1/x प्लस के एच प्लस के 3। एच की वैल्यू 1 डालते हैं, कितना आता है, x प्लस के 1 प्लस के 3, कितना निकल गया 1/x प्लस के 4, नो प्रॉब्लम। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, तो मेरे पास ये निकल गया बेटा 2 × 1/x प्लस के 3 माइनस 1/x प्लस के 2 प्लस के 3 इंटू, जब मैं इसकी वैल्यू डालूंगा कितना निकलेगा, एफ एक्स प्लस एच, ये होगा 1/x प्लस के 4। ध्यान से देखना है बेटा आपको, 1/x प्लस के 4 माइनस 1/x प्लस के 3, नो प्रॉब्लम, क्लियर। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करता हूँ भाई, मैं पहले वाले पोर्शन को सॉल्व करता हूँ, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, देखता हूँ क्या आता है निकल करके। ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 2 तो बाहर है ही, इसके गुणा इसके साथ, x प्लस के 2 माइनस x प्लस के 3 बटे x प्लस के 2 x प्लस के 3, क्लियर। 2 तो ये है ही, ऊपर से निकला मेरे पास x प्लस के 2 माइनस x माइनस के 3 बटे x प्लस के 2 x प्लस के 3। इससे ये कैंसिल, ध्यान से देखना, प्लस के 2 माइनस के 3 माइनस का 1, यानी -2 बटे कितना निकल गया बेटा, ये x प्लस के 2 और x प्लस के 3। ये वाला टोटल कैलकुलेशन के बाद कितना निकला, -2 बटे, ये हुआ -2 बटे x प्लस के 3 और x प्लस के 2। समझ आ चुकी। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा सेम निकल करके आएगा बेटा, ये देखो, आप चाहे तो कैलकुलेट कर लो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेम निकलेगा -3 बटे x प्लस के 4 और x प्लस के 3। बच्चों वाली कैलकुलेशन, इसका इसके साथ एलसीएम लेने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। बताने वाली बात नहीं है यार, इसलिए बता नहीं रहा हूँ, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। तो भाई मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक डेल की वैल्यू निकाल रहा था, ये कैलकुलेट किया है मैंने, ये वाला कैलकुलेट किया है, ओके। तो मेरे पास टोटली कितना बन गया भाई, एक डायल और इसकी वैल्यू, ये तो मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू टोटल आपके सामने है।
और इससे अगले वाली वैल्यू की वैल्यू, इससे अगले वाला जो था ये वाली मैंने टोटल कैलकुलेट कर ली, मेरे पास ये निकल करके आ वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये भाई, एक तो होगा डेल, तो ये बाहर, ये डेल तो बाहर, इसकी टोटल वैल्यू कितनी निकल करके आई आपके सामने है। वैल्यू कितनी निकली भाई, माइनस के 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस के 2, माइनस के 2 एक्स प्लस के 3 और एक्स प्लस के 2, ये निकले ना, और माइनस के 3, ये वाला कितना निकला यहाँ पे 3 और 4, ये निकला हुआ है बेटा एक्स प्लस के 3 और एक्स प्लस के 4, ये निकला ना, ये लगा मेरा ब्रैकेट। मेरे ख्याल से आपको रत्ती भर भी डाउट ना हो। आगे की तरफ चलते हैं, निकल गया ना। आगे देखता हूँ बेटा, अब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात भाई, चूँकि मेरे पास जो था रिजल्ट वो था डेल, किसका था भाई जो मेरे को निकालना था पहले, डेल वन अपॉन एक्स प्लस 2 का रिजल्ट था। ध्यान से देखना बेटा, या मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, छोड़ो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। दूसरे तरीके से बताता हूँ, समझ आएगी आपकी बात, मान ही जाते हैं। ये चीज़ क्लियर, डेल इसके अंदर ऑपरेट करो, माइनस के 2 डेल ये हुआ, और यहाँ से आपके पास कितना बना बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस के 3 ये हुआ, और एक्स प्लस के 2 ये हुआ ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। आगे चलते हैं, ये तो हुआ पहले वाला, माइनस के 3 डेल ऑपरेट करो, 1 अपॉन ये हुआ एक्स प्लस के 3, और ये कितना हुआ एक्स प्लस के 4 हुआ ना। अब आगे की बात करते हैं, पहले इसको देख लो आप क्या होगा। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है ना बेटा, एफ एक्स है आपके पास कितना 1 अपॉन एक्स प्लस के 3 एक्स प्लस के 2, यही है ना। जब मैं एफ एक्स प्लस एच की बात करूँगा, मैं एफ एक्स प्लस एच की बात करूँगा, यानी एक्स प्लस 1, एच की जगह डायरेक्टली 1 डालूंगा, तो रिजल्ट कितना निकल करके आएगा बेटा, आप खुद भी कहोगे सर यहाँ एक जोड़ लो, ये होगा एक्स प्लस के 4 तो हो जाएगा, ये यहाँ एक जोड़ो, ये हो जाएगा एक्स प्लस के 3, आपके सामने है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सेम इसी तरीके से जो है मेरे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स कितना है, सिंपल सी डेफिनेशन है यार, ये तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास एक्स प्लस के 3 है, और एक्स प्लस के कितना है 4 है ना। यहाँ मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस के 1 इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन एक्स की जगह एक्स प्लस 1, जहाँ जब प्लस 1 करूँगा ये तो हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा ना भाई, यही तो होगा ना। मेरे पास फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होती है, डेल एफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस के 1 माइनस के एफ ऑफ 1 नहीं, एफ ऑफ एक्स नहीं लिख सकता क्या, एच की जगह 1 डाल करके, देखो ना आप, परिभाषा तो ये भी होती है एच इक्वल टू 1 डालने से उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। ठीक, मैंने वैल्यू डाली, अब रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसी मैं वैल्यू डालूंगा यहाँ माइनस के 2 तो ये होगा एफ एक्स प्लस एच चाहिए मेरे पास, परिभाषा ये है, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ एफ एक्स प्लस एच कितना होगा बेटा, ये 3 की जगह 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, आपके सामने है 1 अपॉन माइनस के 2 के बाद 1 अपॉन ये होगा एक्स प्लस के 3, और फिर क्या कितना होगा एक्स प्लस के 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये होगी 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस के 3, और ये कितनी हो जाएगी एक्स प्लस के 2, एक तो वैल्यू ये निकल गई ना, माइनस के 3 इंटू इसकी वैल्यू देखो बेटा, इसमें एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आपके सामने है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डाली कितनी निकली 1 अपॉन एक्स प्लस के कितना हुआ 5, और यहाँ क्या हुआ बेटा एक्स प्लस के 4, नो प्रॉब्लम, माइनस 1 अपॉन ये हुआ कितना एक्स प्लस के 4 और एक्स प्लस के 3, नो प्रॉब्लम। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बच्चों वाली बात है भाई, इसमें तो इतना लंबा चौड़ा इशू कुछ है ही नहीं जो आपके समझ ना आ रहा हो। आगे चलता हूँ, अब इसको देखता हूँ बेटा, यहाँ से कोई ना कोई चीज़ एलसीएम निकल करके बाहर होगी, और एलसीएम बाहर होने के बाद जो है मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, देखता हूँ यहाँ से रिजल्ट कितना आता है। एक बार इसको फिर लिखना पड़ेगा, ये कितना निकल गया बेटा मेरे पास, जो हुआ माइनस के 2 तो ये हुआ भाई माइनस के 2,
और यहाँ से एलसीएम देखो बेटा, एक्स प्लस के 3 एलसीएम आ रहा है 1/x प्लस के 3 -2 बटे एक्स प्लस के 3 एलसीएम नहीं कॉमन, गलत बोल दिया मैंने एलसीएम। यहाँ कितना बचा, एक्स प्लस के 4 बचा, एक्स प्लस के 2 बचा ना। देखो आप एक्स प्लस के 4 और एक्स प्लस के 2 बचा 1/x प्लस 4 -1/x प्लस के 2 बच गया ना। आगे चलते हैं, -3 है ना, ये हुआ मेरा 3, कॉमन निकालो, x प्लस 4 कॉमन आ रहा है ना, x प्लस के 4 कॉमन, कितना बचा भाई 1/, एक तो बचेगा x प्लस के 5 और एक बचेगा 3 -1/x प्लस के कितना 3। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया भाई, -2 तो ये है ही, ये तो हुआ x प्लस के 3। यहाँ से देखता हूँ दिस x प्लस के 2 -x प्लस के 4 बटे x प्लस के 4 x प्लस के 2 निकल गया, -3 बटे x प्लस के 4 तो ये है ही, यहाँ कितना निकला x प्लस के 3 माइनस x प्लस के 5 बटे x प्लस के 5 x प्लस के 3। नो प्रॉब्लम। माइनस के 2 बटे x प्लस के 3 तो ये निकला। यहाँ देखता हूँ भाई x प्लस के 2 माइनस x माइनस के 4 बटे x प्लस के 4 x प्लस के 2 -3 बटे x प्लस के 4, यहाँ कितना हुआ भाई x प्लस के 3 माइनस x माइनस 5 बटे x प्लस के 5 x प्लस के 3। नो प्रॉब्लम। बराबर -2 बटे x प्लस के 3 तो ये है ही, यहाँ देखता हूँ x कैंसिल, x माइनस के 2 बच गया ना, x कैंसिल, माइनस के कितना बचा, माइनस के 2 बचा ना, 2 बटे x प्लस के 4 x प्लस के 2 -3, इससे और ये कैंसिल, यहाँ भी माइनस का 2 बचा बटे x प्लस के 5 x प्लस के 3। एनी प्रॉब्लम? नो। आगे चलते हैं भाई। 2 और 2 कितना होएगा, 4 बटे x प्लस के 3 तो ये हुआ, x प्लस के 2 हुआ, x प्लस के 4 ये हुआ, प्लस के 6 बटे x प्लस के 3 ये हुआ, और यहाँ बेटा x प्लस के 4 भी है, कभी आप गलती से गलत कर दो, x प्लस के 3 x प्लस के 4 x प्लस के 5। आप अगर चाहते हो अपना आंसर यहीं देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सॉल्व करना चाह रहे हो, आपका आगे भी रिजल्ट आ जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ आप आंसर देना चाहते हो वहाँ आप आंसर दे सकते हो। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। लेक्चर बढ़ जाएगा बेटा, फिर वही प्रॉब्लम होगी, कंप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होगी और वैसे भी प्रॉब्लम होगी। 23 मिनट पहुँच चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन कराऊँ आपको, ठीक है ना। इस लेक्चर के अंदर इतना ही।